मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैगंबर हैं। उनका नाम कुरान में 136 बार आया है और उनकी कहानी कुरान में किसी भी अन्य पैगंबर से अधिक विस्तृत रूप से वर्णित है। मुसलमानों द्वारा उन्हें ईसा, इब्राहिम, नूह और मोहम्मद के साथ इस्लाम के 5 सबसे प्रमुख पैगंबरों में से एक माना जाता है, जिन्हें उलुल आजम नबी कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम का इतिहास संक्षिप्त में। जन्म और बचपन। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र में हुआ था। उस समय फिरौन, मिस्र का राजा, इजरायली नवजात लड़कों को मारने का आदेश दे रहा था, क्योंकि उसे एक सपने में अपने पतन की आशंका हुई थी। अल्लाह के आदेश से मूसा की मां ने उन्हें नील नदी में एक टोकरी में बहा दिया। फिरौन की पत्नी आसिया ने उन्हें पाया और अपने महल में उनकी परवरिश की। इस प्रकार मूसा दुश्मन के घर में पले बढ़े। मिद्यान की ओर पलायन। बड़े होने पर एक बार मूसा से एक मिस्री व्यक्ति की हत्या हो गई अनजाने में। डर के कारण वह मिस्र छोड़कर मिद्यान चले गए। वहां उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, एक अन्य पैगंबर की बेटी सफूरा से शादी की और 8-10 साल तक उनके लिए काम किया। पैगंबरत्व और फिरौन का सामना। मिद्यान से वापस मिस्र आते समय मूसा को सिनाई पर्वत पर अल्लाह से सीधा संवाद करने का अवसर मिला, जहां उन्हें पैगंबर चुना गया। अल्लाह ने उन्हें कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला का खिताब दिया। उन्हें फिरौन के पास जाकर बनी इजराइली को उसकी गुलामी से आजाद कराने का आदेश दिया गया। चमत्कार और बनी इजराइल का प्रवासन। मूसा ने फिरौन के सामने कई चमत्कार दिखाए, जैसे कि अपनी लाठी को सांप में बदलना और अपने हाथ से चमक पैदा करना। फिरौन ने उनकी बात नहीं मानी और बनी इजराइल को रिहा करने से इनकार कर दिया। अंततः अल्लाह के आदेश से मूसा ने बनी इजराइल को मिस्र से निकाला। फिरौन और उसकी सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन अल्लाह ने मूसा के लिए लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया, जिससे बनी इजराइल सुरक्षित निकल गए, जबकि फिरौन और उसकी सेना डूब गई। तौरात का अवतरण और 10 आदेश। मूसा अलैहिस्सलाम को सिनाई पर्वत पर अल्लाह द्वारा तौरात, पवित्र ग्रंथ प्रदान की गई, जिसमें 10 आदेश, 10 कमांडमेंट्स शामिल थे, जो यहूदी धर्म के प्रमुख